हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम अब बात करेंगे गणित के बारे में, है ना, मैथ के बारे में। आज बात करने वाले, गणित के बारे में बात करने वाले, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके क्लास 10th में, है ना। स्पेशली मैं क्लास 10th के बारे में बता रहा हूँ, और वो भी बिहार बोर्ड की, क्योंकि बिहार बोर्ड में जिस तरह से प्रेफरेंस दिया गया है चैप्टर में और सिलेबस में, उसके बावजूद भी बिहार के बच्चों को ये देखा जा रहा है कि गणित में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। बच्चे कमेंट करते, सवाल करते, सर गणित में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। और मैं जो जमीनी लेवल पे जो बच्चों को मैं देख रहा हूं, तो ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे रियली में गणित में पुअर हो रहे हैं, है ना, कमजोर दिख रहे हैं, और चिंता का विषय बना हो कि पता नहीं वो गणित में क्या कर पाएंगे। हालांकि हमारे भारत का महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य, उन्होंने बोला था कि हमारे गणित के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे आसपास पूरा गणित ही गणित भरा हुआ है, नंबर ही नंबर भरा हुआ। आप देखिए ना, मार्केट जाए, बिना गणित का कुछ कर ही नहीं सकते हैं। गिनती काउंट जहां आ रहा, गणित हो गया वो, है ना। तो इसको बहुत इंटरेस्टेड बनाने के लिए हमको इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बातों को। और इसीलिए देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए बिहार सरकार ने हम सभी के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए सिलेबस में इतना कटौती कर दिया है, मतलब इतना नॉर्मल सिलेबस कर दिया कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। बोले जाए तो 100 नंबर ला सकते, लाने वाला 100 नंबर भी लाता है, 100 में 100 नंबर। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हो। बाकी साइंस, सोशल में या लैंग्वेज में कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर कट सकता है, लिखने में मिस्टेक हो या तो लिखने का स्टाइल सही नहीं हो। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको लिखना है 2, तो कोई ऐसे भी लिख देगा तो भी पढ़ लेगा 2, कोई ऐसे भी लिखेगा तो भी 2 ही पढ़ा जाएगा, कोई ऐसे भी लिखेगा तो भी 2 ही पढ़ा जाएगा, है ना। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसे क्यों लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन हिंदी साइंस में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए समझते हैं कि गणित में करना क्या होगा, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बिहार बोर्ड का सिलेबस, है ना। बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है मैथ का जो सिलेबस, पहले वो जानना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा विषय बना हुआ है कि हमको कैसे कैसे नंबर लाना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहली बात तो, अगर आप मैथ बिहार बोर्ड में हो और गणित में आपको डर लग रहा है गणित से, तो यहाँ पे देखिए 100 नंबर का सवाल आपको मिलेगा, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होता है गणित में, है ना। पहले हम गणित के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ गणित के बारे में, मैथ के बारे में। 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से होता क्या है, आपको एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव, और उसमें सिर्फ 50 बनाना है, ओके। और 50 वो ऑब्जेक्टिव, 100 में 50 वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको आप यूं ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। बस प्रैक्टिस और लगन और पढ़ाई जरूरी है, ठीक है ना। जिस तरह से मैं डेली क्लास कराता हूं, आपके पास मॉडल पेपर है, मॉडल सेट है, पिछले साल का क्वेश्चन देखिए कैसे वहां पे सवाल पूछा गया है। तो 100 सवाल में से 50 सवाल बनाना है। 50 सवाल एकदम नॉर्मल, एकदम क्या बोले, एकदम हल्का, एकदम हलवा लिख देते हैं, एकदम हलवा वाला सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। 50 सवाल जो बच रहा, उसमें से 20 सवाल थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, और 30 सवाल जो है वो मीडियम है ना, मीडियम मतलब बीच वाला सवाल है। तो भाई हमको अगर नहीं आता तो इसको साइड कर देंगे, हमको 85 सवाल बनाना है ना। हालांकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हार्ड कुछ है ही नहीं, इसमें 3-4 सवाल अल्टर टाइप का सवाल तो हर एग्जाम में रहता ही रहता है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं, हम आराम से बना सकते हैं। तो अगर आप ठान लें कि 100 में 50 बनाना है, तो आई थिंक यू कैन डू, एंड आप बना सकते हो, है ना। इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस करना, क्लास करना। डेली क्लास कराता हूं, डेली वीडियो जाती है, वीडियो बनी हुई है, आइए देखिए, पिछला साल का क्वेश्चन को पढ़िए, वो समझिए कितना कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है। आपको भारी पे नहीं जाना, आपको इसको हल करने की कोशिश करना है, खत्म कहानी। 50 नंबर इधर से आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले, तो जो अब मेरे पास बच गया 50 नंबर और बच गया। 50 नंबर में 30 नंबर का सवाल आएगा, 2 मार्क्स का, है ना। 2 मार्क्स का सवाल आएगा, 30 नंबर का 2 मार्क्स का। उसमें भी प्रेफरेंस है कि आपको 30 सवाल रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, और मात्र 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, 2-2 नंबर का सवाल रहेगा। इसमें भी 30 सवाल में 15 क्वेश्चन वो सवाल रहेगा, तुम आप आराम से बना सकते हो, आराम से। जैसे ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते थे, तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में शामिल हो जाता है, और उसी तरह बनाना, बस बना के दिखाना है कि आपने कैसे एपी का चौथा पद कैसे निकाला। ऑब्जेक्टिव में तो यूं ही निकाल के दिखा दिए, रंग दिए, लेकिन यहां पे दिखाना पड़ता निकाले कैसे। तो इधर हो गया, तो कितना हो गया, 50 और 30 हो गया, 80 नंबर। भाई साहब 80 नंबर हो गया। ये छोटा मोटा कोई अमाउंट नहीं है, छोटा मोटा कोई नंबर नहीं, अच्छा नंबर है। 70 नंबर प्लस एकदम गोल्डन नंबर आता है। अब 80 नंबर आ गए, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देखो पहले तो समझ लो, 1 मार्क्स तो समझ आ गया,
2 मार्क्स का सवाल यहाँ पे समझो कौन कौन सा सवाल होता है। लगभग हर चैप्टर से 2 मार्क्स का सवाल आता है, हर चैप्टर से 2 मार्क्स का सवाल आना ही आना है। ओके, अब कौन कौन सा सवाल आता है सर, एकदम कंपलसरी वो सवाल कौन कौन सा आता है, तो आप एक बार खोलिए क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक खोलिए, सभी पिछले 4-5 साल का सब क्वेश्चन बैंक खोलिए, देखिए वहां पे कौन कौन सा सवाल पूछा गया है ना। तो देखिएगा हर चैप्टर से सवाल पूछा गया, क्योंकि 14 को चैप्टर आपके पास है, 14-15 को चैप्टर है और 30 को क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है हर चैप्टर से एक न एक सवाल रहेगा, किसी किसी चैप्टर से 2-2 सवाल आएगा, तब ना 30 सवाल पूरा होगा, है ना। तो आप उसको देख लीजिए। इसके बाद इसके अंदर जो 5 मार्क्स का सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल जो लेजेंड बॉय है और गर्ल्स है उसके लिए क्या होता है भाई, 5 मार्क्स में सवाल में क्या है, 8 क्वेश्चन पूछेगा और आपको 4 क्वेश्चन का आंसर बताना, मतलब 5 20 नंबर, 80 और 20 100। लेकिन सर इस 5 सवाल में कुछ ऐसा सवाल होता है जो ज्यादा हार्डनेस लगता है, मतलब लंबा लंबा कॉपी में लिखना पड़ता है और ढेर सारा पेज भर जाता है कि नहीं, तो घबराइए नहीं, कुछ कुछ चैप्टर है जो कि एकदम कंपलसरी है, सवाल आता ही आता है हर हाल में। तो वो 3 चैप्टर एकदम कंफर्म मैं बता रहा हूं, हर हाल से उससे सवाल पूछेगा। एक सवाल आप लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे सवाल आपको पूछेगा हर हाल में। दूसरा सवाल त्रिकोणमिति, है ना, ट्राइगोनोमेट्री। ओके, तीसरा आपको जो है ग्राफ, ये सवाल एकदम हर हाल में आएगा। चौथा की बात कर लूं तो चौथा आपको हो जाएगा थ्योरम, है ना, थ्योरम, क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा। ओके, तो चौथा थ्योरम हो जाएगा, थ्योरम से भी सवाल एकदम हर हाल में पूछता। तो ये 4 चैप्टर जो है कंपलसरी है, आएगा। बाकी 4 चैप्टर से कभी है नावधारा पूछ लेता है, कभी समय दूरी 4 पूछ लेता है, कभी बेलन शंकु वाला सवाल पूछ लेता है ना, और भी अलग अलग टाइप से पूछ लेता है। लेकिन ये 4 चैप्टर एकदम 100% कंफर्म पूछेगा। ये 3 चैप्टर तो काफी हल्का है जी, नॉर्मल सा है, ज्यादा हार्ड नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये थ्योरम थोड़ा सा अल्टर टाइप का लगता है, लेकिन पूछता हर साल। 11 को थ्योरम आपके चैप्टर में, 11 में 4-5 थ्योरम, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेल्स परमेय, थेल्स का विलोम और पैथागोरस का विलोम, ये 4 बहुत ही ज्यादा वांटेड है, ठीक है ना। इसके अलावा और देख लीजिए आप, तो अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करते हो तो आराम से ला सकते हो। एक नॉर्मल बच्चे के लिए क्या चाहिए, एक नॉर्मल बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा मैथ वगैरह, तो छोड़ दो 5 नंबर वाला सवाल, है ना, छोड़ दो। आप 50 नंबर बना सकते हो ना ऑब्जेक्टिव, बोलो 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव हर हाल में बन सकता है, बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा, बन जाएगा। इसमें कौन कौन सवाल आता है 50 नंबर में, शांत अशांत, परिमेय अपरिमेय, अरे मजा आएगा पढ़ने में, है ना। वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, मस्ती वाला। बहुलक निकालिए, दिया रहेगा आंकड़ा, बहुलक निकालना है, परिसर निकालना है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या हो, नॉर्मल सवाल। ऐसे 50 सवाल रहेगा, आपको बना देना है आराम से। छोड़ दो 50 सवाल भारी वाला, हमको क्या चाहिए, हमको नंबर चाहिए ना, खत्म कहानी। जब नंबर चाहिए तो हम भारी वाला क्यों बनाए, हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसको बनाओ या इसको बनाओ। पता है पहले कैसे होता था, पहले होता था क्या कि 2 सवाल रहता था और 2 में 1 बनाना होता है, फिर 2 सवाल रहता था 2 में 1 बनाना था। इसमें टफ होता था कि अब दोनों से एक को नहीं बन रहा। लेकिन अब क्या कर दिया, अब 100 गो सवाल है, 100 गो जो बनता 50 को बना दो। 30 गो सवाल दिया, 30 सवाल में जो बनता बना दो। 8 गो सवाल दिया, 8 में 4 बनता है, बना दो। पहले 2-2 करके देता था, 2 इसमें से इसमें 2 में हर हाल में 1 बनाना था, 2 में 1 बनाना था, 2 में 1 बनाना था। मैं अपना बात बता रहा हूं कि मैं 2011 मैट्रिक एग्जाम दिया था, मैं खुद बता रहा हूं, उस समय कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। सोचो, इमेजिन करो अभी ऑब्जेक्टिव होता तो हम तो बिहार टॉपर हो जाते थे, है ना। उसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, पूरा सब्जेक्टिव था। फिर भी मेरा मैथ में कितना मार्क्स आया, फिर भी मैं ज्यादा कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं रहा हूं, एकदम नॉर्मल आप लोग की तरह स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा मैथ में 88 नंबर आया था, मतलब 12 नंबर छूटा था। सोच लो, सिर्फ 12 नंबर। अगर ऑब्जेक्टिव अभी के दौर होता तो भाई तो बहुत अच्छा नंबर आता, फिर तो बहुत अच्छा नंबर आता। तो आप इससे सीख सकते हो यार, जब मेरे टाइम में बिना ऑब्जेक्टिव था इतना नंबर लाया। अब कोई खास नहीं, एकदम नॉर्मल स्टूडेंट था मैं, कोई खास नहीं। बस देखो होता है क्या ना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते आदमी आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप अभी और इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, इस मौका को गवाइए मत और 100% दीजिए अपना। आपको फोकस उस पर करना जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता है छोड़ दो, उसको साइड करो। लेकिन जो आपको आता है और वो कहीं ना कहीं आप भूल जा रहे हो, तो उस पर फोकस करो, बार बार रिवीजन करो। जैसे मैथ का 50 ऑब्जेक्टिव एकदम कंठस्थ कर लो, 100 में 50 बनाना है तो बनाना हर हाल में। अब उसको बनाओ, बार बार बनाओ, 50 बनाना हर हाल में, ठीक है ना। 30 सवाल में से 15 सवाल बनाना है। अब हमको जो सब्जेक्टिव बनाना है वही 2 नंबर सवाल प्रैक्टिस करेंगे बार बार। 5 नंबर नहीं बना तो साइड कर दो उसको, और जो 5 नंबर भी बनाने वाले हैं तो उड़ा लो।
उसके लिए तो और काफी मौका है ना। जो तेज स्टूडेंट है उसके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 2 नंबर बन जाएगा, 5 नंबर भी बन जाएगा, तो गर्दौड़ाक नंबर ला सकता है ना। तो मेरे ख्याल से देखा जाए बिहार बोर्ड में इतना हल्का सिलेबस कर दिया है कि मैथ में बच्चा कर सकता है। लेकिन इतना अफसोस वाली बात है कि पिछले साल करीब करीब 20% के आसपास, 20% आसपास बच्चा फेल हुआ है। 20% आसपास बच्चा फेल मतलब समझे ना, फेल मतलब 30 नंबर से कम नंबर आया। और अक्सर बच्चे मैथ में ही फेल है, अक्सर बच्चे मैथ में फेल है। और पास की परसेंटेज 80%, लगभग 80%, 79 80 आता है। तो ये पास के परसेंटेज है। अब पास के मतलब फर्स्ट इसी में है, सेकंड भी इसी में, थर्ड भी इसी में। सोचो, अब अलग नहीं दिखेगा कितना फर्स्ट, इतना सेकंड, इतना थर्ड, पास है, तीनों मिला हुआ है, और फेल इतना। और ये फेल जो बच्चे हैं, मैं बता रहा 100% दावा के साथ बोलना चाहता हूं कि मैथ में फेल है। किसी का 25 नंबर आ गया, किसी का 20 नंबर आ गया, मैथ में फेल है। तो आप इतना करो कि मैथ में अच्छा नंबर, क्योंकि मैथ अगर सही जाएगा सब सही जाएगा, और कोई किसी में फेल नहीं होता बच्चा। 100% देखिए, आप किसी के पास में मार्कशीट हो जो फेल बच्चा हो, आपके आसपास कोई भी, पता कीजिए उसका मार्कशीट देखिए, तो देखिए क्या होगा, पता चलेगा मैथ में डल था पूरा। तो अब तो इतना डल, पिछले साल भी ऐसे ऑब्जेक्टिव था, उससे पहले भी ऐसे था, मतलब पिछले 4-5 साल से सेम पैटर्न चल रहा है, लगभग सेम पैटर्न चल रहा है। डिस्काउंट दे रहा है, कितना बनाओ इतना मत बनाओ, इतना बनाओ इतना छोड़ो, फिर भी बच्चों का यह हाल है। तो तुम्हारे पास गोल्डन चांस है यार, बस प्रैक्टिस करना बहुत छोड़ दो, प्रैक्टिस करना छोड़ो मत, है ना, एकदम लगन से शुरू हो जाओ और प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज है, छोड़ दीजिएगा सब खत्म हो जाएगा। मैंने भी 12th पढ़ा था, बहुत अच्छा था उस टाइम, लेकिन फिर प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। अब 12th वाला मेरे मैथ समझ में नहीं आता है, हमको लगता है फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैथ प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा नंबर आएगा। तो मैं हर एक बच्चे से, जितने सारे लाइव स्टूडेंट वॉच कर रहे वीडियो से, उन सब से उम्मीद रखूंगा, हर एक बच्चे से उम्मीद रखूंगा कि 80 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, 80 नंबर से कम नहीं चाहिए। अब आप लोग बताओ, कमेंटमेंट करो, आप लोग नीचे कमेंट करो कि आपको कितना नंबर आएगा। 80 नंबर से कम आएगा क्या? हम तो उम्मीद करते हैं यार कि 80 नंबर से कम नहीं आना चाहिए, है ना। तो बस रेडी हो जाओ, इससे कम नहीं सोचना है, इससे ज्यादा सोचना, 80 प्लस, 80 प्लस। तो मुझे कमेंट करें आप लोग कि मैथ में कितना नंबर लाओगे, और ये वीडियो उन सबको शेयर करो जो मैथ से डरता है, जिसको 440 का वोल्ट लगता है मैथ से, उसको शेयर करो और बताओ भाई थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, तुम्हारा रिजल्ट एकदम यूं होने वाला है, बहुत बेस्ट आने वाला है। ओके, और कहीं ना कहीं असर पड़ता है यार, मैट्रिक के रिजल्ट से अपने लाइफ में भी इफेक्ट पड़ता है ना। देखा हूं मैं, स्टेट एग्जाम होता है या टीचर का कोई एग्जाम हो गया, कुछ भी एग्जाम हो स्टेट वाला लेवल में, तो मैट्रिक का रिजल्ट से मार्किंग करता है, मेरिट बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए तो ये नहीं, आप कोशिश करो, कोशिश करने वाले की क्या नहीं होती है ना, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है ना। तो वीडियो क्लास करते हैं, नीचे कमेंट करना कि आप मैथ में कितना नंबर लाने की आपने चाहत बना रखी है, और उसी प्रकार आपको मेहनत भी करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।